गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर जो है इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विवरण से कर निदान वर्ष 2021 के लिए श्री मुकेश की व्यवसाय पैसे से आय की शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ 31 मार्च 2020 को, जिसमें डेबिट साइड में इंटरेस्ट पेड, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, कंपनसेशन, एक्सपेंसेस ऑन टेक्निकल नो हाउ, सब्सक्रिप्शन फॉर जनरल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री रिसिप्ट्स, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस। अन्य सूचना है, ब्याज में मकान के पुनर्निर्माण हेतु लिए गए ऋण का ब्याज 300 रुपए और पूंजी पर ब्याज के 5000 रुपए सम्मिलित है। मरम्मत और नवीनीकरण व्यय के 40% किराए पर दी गई मकान संपत्ति से संबंधित है। मकान कर्मचारी को किराए पर नहीं दिया गया है और राशि में 1200 रुपए किराए पर दी गई मकान संपत्ति से संबंधित है और शेष प्लांट के अप्लिखित मूल्य पर 15% की दर से राशि के हैं। बीमा व्यय के 30%, मकान संपत्ति के अग्नि बीमा के 30% केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत श्रमिक स्वास्थ्य बीमा के और शेष राशि स्वयं के जीवन बीमा से संबंधित है। सभी दशाओं में प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा किया गया है। क्षतिपूर्ति का राशि का भुगतान श्री हरीश को अपना कारखाना 5 वर्ष तक उसी क्षेत्र में नहीं चलाने के लिए किया गया है। पत्रिका के सदस्य शुल्क में एक राजनीतिक दल की पत्रिका हेतु दिया गया 4000 रुपए का शुल्क भी सम्मिलित है। निम्नलिखित खर्चे लाभानी खाते में डेबिट नहीं किए गए अब तक। वह है मुहूर्त पर व्यय 500 रुपए, व्यवसाय के दौरान तिजोरी से रोकड़ की चोरी 2000 रुपए और नए टेलीफोन के संबंध में व्यय 8000 है। वर्ष के दौरान उन्होंने 20,000 की लागत के कुल व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया है। परिवर्तन तिथि को उसका उचित बाजार मूल्य 70,000 था। बाद में इसे 1 लाख में बेच दिया गया। 80,000 रुपए का लाभ सकल लाभ में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न में अपन कंप्यूटेशन करेंगे, वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए, जो बेस लेंगे वो लेंगे नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है। तो देखिए नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है 1,42,900 रुपए। अब उसमें ऐड करें डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है लेकिन बिजनेस इनकम निकालते समय डिसअलाउड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए और कैपिटल इंटरेस्ट दोनों डिसअलाउड है, क्योंकि हाउस जो है वो कर्मचारियों के रहने के लिए नहीं है, यानी बिजनेस में उपयोग में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा 300 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्वयं की पूंजी का ब्याज जो है वो डिसअलाउड है 5000 रुपए। नेक्स्ट देखिए रिपेयर्स जो है वो भी डिसअलाउड है, जो मकान संपत्ति के रिपेयर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वो 40% है। 40% ऑफ 2500 रुपए, तो 2500 रुपए का 40% है, तो ये हो गया 1000 रुपए डिसअलाउड। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी ये डिसअलाउड है 1200 रुपए।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ये भी डिसअलाउड है। और ये इंश्योरेंस जो है हाउस प्रॉपर्टी का 30% है, 4000 इंटू 30%, ये 1200 रुपये डिसअलाउड है। LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम स्वयं की बीमा पॉलिसी पर है, ये पर्सनल एक्सपेंसेज है, ये डिसअलाउड है 4000 का 40%, तो 1600 रुपये। उसके बाद कंपनसेशन जो दिया गया है इसको, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि 5 वर्ष के लिए, तो कंपनसेशन डिसअलाउड है 20,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये। फिर है पॉलिटिकल पार्टी को सब्सक्रिप्शन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये डिसअलाउड है 4000। उसके बाद टेक्निकल नाउ हाउ जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे अलग से, तो पहले इसको डिसअलाउ करें। एक्सपेंसेस ऑन टेक्निकल नाउ हाउ, ये 30,000 है, इस पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, वो अलग से कर देंगे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 5 साल में अलाउ होंगे, तो एक किस्त अलाउ होगी 1/5, तो 4/5 दिस अलाउ करेंगे 6400, इसको ऐड करेंगे 0 0 3 7 13 और 4 17 6 7 8 9 10 और 10 और 10 20 2 और 7 17,700, ये ऐड करेंगे तो 2,13,600 रुपये, 2,13,600 रुपये ये आया। अब इसमें ऐसे एक्सपेंसेस अलाउ करें जो कि सबसे पहले जो स्टॉक है लेस करें, एक्सेस इनकम ऑन कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, तो ये देखिए इसमें 70,000 रुपये जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये बिजनेस इनकम होगी, लेकिन जबकि अपना बिजनेस इनकम 80,000 लिखा है, तो 10,000 ज्यादा लिखा है, 10,000 ज्यादा दिखाई गई, उसको वापस सही करेंगे, ये लिखना है। और बाकी जो 20,000 टोटल 1 लाख में से 30,000 की इनकम हो रही है, तो वो 20,000 कैपिटल गेन हो जाएगा। अब लेस करें अलाउड एक्सपेंसेस, जो अभी तक शो नहीं हुए हैं, नॉट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तक चार्ज नहीं किए हैं वो, लेकिन अलाउड है। जैसे मुहूर्त के खर्चे, मुहूर्त एक्सपेंसेस ये अलाउड है 500 रुपये, और जो व्यापार समय के दौरान जो चोरी होती है, लॉस बाय थेफ्ट, वो भी अलाउड है 2,000 रुपये। और एक्सपेंसेस ऑन न्यू टेलीफोन, ये भी अलाउड है 8,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन ऑन
टेक्निकल नाउ हाउ। टेक्निकल नाउ हाउ ये 30,000 का 25% 7.5, तो ये एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे। तो ये हो गए 18,000 लेस करेंगे, 1,85,600। अब इसमें से लेस करें इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जो इस हेड की इनकम में टैक्सेबल नहीं है उनमें देखिए, एक तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये है 31,000, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये भी इनकम इस हेड में आएगी। तो 36,000 की इनकम जो है वो इस साइड की इनकम नहीं है, तो ये लेस करेंगे 9 से 1 4 1,49,600। ये टैक्सेबल इनकम आ गई फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से आइडिया हो जाता है कि कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, कौन सी इनकम इस साइड की है, कौन सी इनकम इस साइड की नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन किस तरह से अलाउ करते हैं। तो ये अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के देखा। अब आप घर पे प्रैक्टिस करें, जो एग्जाम्पल्स हैं उन सबको कंप्लीट करें।